हमारी जो बात हुई थी वो हुई बिजली पर, फिर बात हुई अगर देखा जाए पानी पर, अब तीसरी चीज चल रही है शिक्षा पर, उसके बाद में बात चलेगी रोजगार पर। आप देखिए कि कितना यहाँ पर कितने लोगों की जो भीड़ है, और ये भीड़ ही हमें घेर करके शिक्षा की हालात है वो दिखाने के लिए चल रही है। ये अपने क्षेत्र के चाहने अपन का की अरे कछु जिला ना अपन का क्षेत्र का चाहने है। हाँ बिल्कुल क्षेत्र का। अरे खुद चुनी शासन भाई, जब अपना क्षेत्र का हुई तो शासन खुद चुने ना, या फिर जनता चुने। तो इस बार जनता क्या चुनेगी? क्षेत्र का चुनेगी। हाँ नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, इस समय में कटनी जिले के बोहरीबंद और रीठी विधानसभा को दोनों को मिलाकर, ब्लॉकों को मिलाकर जो विधानसभा पड़ती है, मैं उसी क्षेत्र में हूं। और ये लगभग 5वां गांव है जो मैं कवर कर रहा हूं, लगातार सर्वे कर रहा हूं। और आप देख रहे होंगे कि इस समय यहाँ पर ये चौक है और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। कैमरामैन एक बार पूरा घुमा के दिखाइए कि कितने लोग हैं, और इन सब के बीच इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानेंगे। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो राजनीति को लेकर रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2023 में चुनाव होने हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? क्या वही पुराने चेहरे एक बार फिर से देखने मिलेंगे, या उन चेहरों को देख करके लोग ऊब चुके हैं तो क्या दूसरे चेहरे आएंगे? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल बनता है कि इस क्षेत्र में अगर हम बोहरीबंद की बात करें तो सबसे जो मुख्य समस्या है वो सबसे मुख्य समस्या कौन सी है? हमारे गांव में तो एक ठो लीडर में करेंट न मिलेगा। हम हर आदमी कम से कम 1-2 हज़ार की डोरी लगा के, ट्रांसफार्मर देखो वो कितनी डोरी लगी है, ये पूरी एक लीड सबूत नहीं है। एक बार दिखाइए, कैमरामैन दिखाइए, दिखाइए ना। गांव में एक लीड में करेंट न मिलेगा। हाँ, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो 6-6 महीना 1-1 साल लगता है। अभी ये एक साल में ट्रांसफार्मर रख गया है, 1 साल में रख गया है। हाँ, अच्छा, जब नुकसान होने के बाद रख गया है। हमारे तो गेहूं सूख गए, उड़दा सूख गए, और दूसरे गांव से भी खेचिया हम तो निकाल के फेंक दें डोरी। अरे समस्या ही समस्या है। तो ये जो ऊपर करंट देख रहे हैं इनमें करंट नहीं है, और ये तो तार भरे में है बड़ी लेन का, बड़ी लेन से तोड़ बड़ी लेन, छोटी लेन कहाँ है? वो लीड वहाँ से कटी है, यहाँ से है ही नहीं लीड, पता ही नहीं कहाँ गई। तो ये जो तार जा रहे हैं वो घरों के जा रहे हैं, हर आदमी की पर्सनल डोरी लगी है। हाँ, एक बार तो मतलब एक बार ट्रांसफार्मर फूक जाए तो फिर 6 महीना से कम में तो रखा ही नहीं गया है आज तक, या 1 साल में रख दो। 1.5 साल में देखो, दादा भी बता रहे हैं। 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में रख गया ट्रांसफार्मर। इसके पास देखिए आप 100 डोरी टंगी हुई है। 6 महीना पहले अब ट्रांसफार्मर नहीं आए। यानी कि हमारे दोस्त लैंडमैन में तो वो बता रहे थे कि यहाँ सर्वे हुआ है तालाब के किनारे, और एक यहाँ एक मकान बना है, यहाँ 25 का ट्रांसफार्मर का सर्वे हो गया है। गर्मी में होगा, 6 महीना हो गए, अब लोग कोई पता नहीं है ट्रांसफार्मर का। एक तो ट्रांसफार्मर से आधे हार के मोटरें चलती हैं। हाँ, वो तलवा भी बनवे तो पानी नहीं पहुंच पा, नाली डंडे आधे में नाली आधी में कहाँ से सब लीकेज मतलब पूरे क्षेत्र में। और जो कभी हम जब जा रहे थे तो कई ऐसी महिलाएं देखने को मिली जो बर्तन लेके लगातार पानी के लिए जा रहे थे। वो दूर से लाते हैं, यानी कि गांव में समस्या है हर चीज की। वही तो बताए ना, बिजली पानी। हाँ, ये इस तरीके से आप एक बार कैमरा बहर है वहाँ से पानी, बोर भी है तो मैं मोटर डली है तो निकल नहीं रहा पानी, लाइट खराब है। साथियों, ये आप लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी दूर से पानी लेकर के आती हैं, और ट्रांसफार्मर अगर देखा जाए तो काफ़ी समय में 1.5 साल तक अगर एक ट्रांसफार्मर ना लगे तो हम कैसे डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, और किस तरीके के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो गाँव में अभी भी ट्रांसफार्मर। तो कहाँ है ये, मतलब ये गाँव कहाँ पड़ता है? ये यहीं बाकल के पास खमरिया बाकल है, कटनी जिला। हाँ, तो तहसील बोहरीबंद था। हाँ। तो जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या देखने आते हैं? कभी नहीं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ बैठते हैं बस। हमको कोई जनता को थोड़े ना पहचानता है। अच्छा, जो मेन आदमी होंगे 2 महीना बाद अभी फिर आई 2 महीने बाद 2 महीने बाद फिर आने, चुनाव होने हैं अब भाई, 2 महीना बाद तो पूरे आने हैं। अच्छा, फिर उसके पहले कोई नहीं आया और ना आएगा। लग रहा है इस बार क्षेत्र की जो जनता है तो कहीं ना कहीं वो जागरूक होकर के वोट करेगी, या फिर से वही राशन वाले?
क्षेत्रीय विधायक चुना सौरभ सिंह क्षेत्रीय जिसको सीट क्षेत्रीय मिलेगी विधायक चुना जाएगा। क्षेत्रीय विधायक यहाँ से। कोई भी हो, निर्दलीय भी लड़ेगा तो उसको वोट मिलेगी, किसी भी को नहीं। कटनी जते तुम ये अपने क्षेत्र के चाहने अपन का की अरे कछु जिला एला ना हो अपन का क्षेत्र का चाहने है। हाँ बिल्कुल क्षेत्र का। अरे खुद चुनी शासन भाई, जब अपना क्षेत्र का हुई तो शासन खुद चुने ना, या फिर जनता चुने। तो इस बार जनता क्या चुनेगी? क्षेत्र का चुनेगी। हाँ तो इस बार क्या लगता है कि इस बार 2023 में क्षेत्र का यहाँ पर कोई विधायक देखने को मिलेगा? हाँ, क्षेत्रीय क्षेत्रीय का मिल जाए तो और अच्छा ना तो क्षेत्र का मिलेगा। हाँ क्षेत्रीय वालों को तो चाहिए अपन के। जनता भी तो चाहिए। हाँ जनता चाहे तो जनता का क्या मन है? क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र में किसी अच्छा, टिकट ना मिली तो क्या करे? यदि टिकट मिल जाता है तो क्षेत्र ही क्या करेगी? इन जो युवा थे जैसे भैया की उम्र के, वो कह रहे थे कि नहीं अब की बार क्षेत्र का, तो क्या वो सही कह रहे थे या कहीं? सही बात, क्षेत्र ही करेगी। हर क्षेत्रीय विधायक में होना चाहिए। हाँ हाँ, विधानसभा का ही होना चाहिए। हाँ। तो इस बार इस पूरे बार। जो बोहरी बंद की बात करें तो पूरा क्षेत्र को लेकर के। हाँ, जो क्षेत्र की बात करेगा उसी की वोट मिलेगी। जो क्षेत्रीय विधायक कि क्षेत्रीय विधायक देखेंगे वो। हाँ क्षेत्र वाले को अगर टिकट मिलेगी तो क्षेत्रीय वाला होगा। क्षेत्र को लेकर के। हाँ अगर हम और जैसे बिजली की बहुत बड़ी समस्या बताई, शायद बिजली की इतने गाँव में ना समस्या बताई हो, लेकिन पानी को लेकर काफी समस्या बताई थी कि पानी को। सबसे बड़ी समस्या गरीब आदमी की है ही है, किसान आदमी की, बताओ ना। और उसके बाद में अगर हम घूमते हैं तो बात आती है शिक्षा और रोजगार की। तो शिक्षा और रोजगार के बारे में मास्टर है हमारे तो हाई स्कूल में एक दो ठग गया बस। हाँ, स्कूल तो जो स्कूल टूटे पड़े हैं, 10 साल की बिल्डिंग खत्म है, अभी 10 साल हुए बने, खत्म है बिल्डिंग, पैसा खा रहा ठेकेदार। स्कूल में चल के देखो क्या स्थिति है। चलो स्कूल तो चलो, चलिए स्कूल भी दिखा लेते हैं। गांव वाले जब इतना आग्रह कर रहे हैं, चलिए एक बार स्कूल के देखिए कि अभी अभी हमारी जो बात हुई थी वो हुई बिजली पर, फिर बात हुई अगर देखा जाए पानी पर, अब तीसरी चीज चल रही है शिक्षा पर, उसके बाद में बात चलेगी रोजगार पर। आप देखिए कि कितना यहाँ पर कितने लोगों की जो भीड़ है, और ये भीड़ ही हमें घेर करके शिक्षा की हालात है वो दिखाने के लिए चल रही है। और साथ में ये जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं, ये अपने भविष्य के लिए शायद इसी स्कूल में पढ़ते होंगे और इसी स्कूल को दिखाने जा रहे हैं। और ये शासकीय हाई स्कूल खमरिया पड़ता है। आप एक बार दिखाइए कि ये स्कूल है। जैसे कि दद्दा बता रहे थे, एक बार देखिए ये स्कूल है। हाँ ये देखिए ये स्कूल है, और हाँ जर्जर है बिल्डिंग अंदर से पूरी, अंदर से स्लैब ही धस गए, नीचे के पल्ला गिर गए, लड़का बच गए रहे हैं हमें। 1 साल पहले अब तो लड़का घायल भाई। हाँ, ऊपर से जो छपाई होती है ना वो गिरी थी बच्चे के ऊपर। हाँ नहीं वो ताला वहाँ का मिल जाता तो देखते अंदर चल। पंचायत शिक्षा का ये देख रहे हैं मंदिर, ये शिक्षा का मंदिर है। एक दद्दा बोल रहे थे कि ये तो गौशाला नजर आता है। क्या दद्दा है? देखो इसमें मरम्मत का पैसा आता है, सब टीचर लोग खा जाते हैं। खत्म हो गई बिल्डिंग, 10 साल में खत्म हो गई। हाँ ऐसा सरकारी काम होता है, कैसे काम चलेगा? ऊपर तिरपाल डाली है। जो देखो इसको देखिए, बिल्डिंग के ऊपर झाड़ जड़े, इसकी मरम्मत का पैसा आता होगा ना? मरम्मत का पैसा तो आता होगा। पंचायत के ऊपर देख लेना, इसको देखने वाला नहीं है। पंचायत पर भी चलेंगे। ये स्कूल का हालत है। क्या बच्चे आप पढ़ते हो इसमें? नहीं, हम तो बागल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में। अच्छा, आप पढ़ते हो इसमें? हाँ हम कैसा है पढ़ते अंदर से? अंदर तो गिर गया है स्कूल, कई बच्चे घायल हो गए। हाँ पढ़ते हो अंदर? हाँ कैसा है स्कूल अंदर से? जर्जर है। जर्जर है। कान में पड़ता दिया तो जर्जर है। अच्छा है, टूटा हुआ है, पूरा गिरता है। चलिए ये स्कूल देखिए आप, एक बार कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए इसको कि ये स्कूल है, काफ़ी जर्जर है और गिर भी चुका है ये अंदर से इसका। हाँ ये देखिए, एक जैसे एक गौशाला होती है
उसको चुगने के लिए जैसे बनाया जाता है उसी तरीके से। हाँ सामने पंचायत चलिए। हाँ जो मास्टर लोग हैं वो भी टाइम से नहीं आते, टाइम को टाइम आते हैं बच्चों को पढ़ाने। मास्टर की कमी बहुत कमी है मास्टरों की, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा पा रहा। बीजेपी सरकार बोलती है कि शिक्षा डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन डिजिटल इंडिया जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं रहेगा तो डिजिटल इंडिया बनेगा कैसे? शिक्षा ही नहीं होगी, बच्चे पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। 11 साढ़े 11 बच्चा नहीं वो उससे मतलब नहीं है। वो क्या होता है कि टाइम से आना चाहिए शिक्षकों को, और शिक्षक अधिक होना चाहिए, पर्याप्त रहना चाहिए। सरकारी मास्टर तो 1 मिनट यहाँ सरकारी सब अतिथि शिक्षक आते हैं और शिक्षक है ही नहीं। पहली से 5वीं तक के लिए एक शिक्षक होता है और 6वीं से 8वीं के लिए 2 शिक्षक होते हैं। सरकार का तो अभी मामला आया है कि प्रिंसिपल रहे हैं और लेकिन जो तरक्की नहीं हो पाई। 2 तालाब बने हुए पानी के जलाशय वाले, पानी की खमरिया 2-3 गांव में आवश्यकता नहीं है पानी की, लेकिन वो जो वेस्टेज पानी जाता है वो व्यवस्थित हो जाए तो ये 2-3 गांव आबाद हो जाएंगे। जो कि पानी नदी में जाता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि वो व्यवस्था हो जाती है तो कोई कमी नहीं है पानी की इस गांव में, सिर्फ बिजली की परेशानी रहेगी। तो वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं? वर्तमान पूछते हैं सो रहे हैं। चले गए आने थोड़ी है यहाँ तो बाहर। यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, 2-2 जलाशय 3-3 जलाशय बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वेस्टेज नदी में पानी जाता है, वहाँ से यहाँ रेपरा सिंचाई होती है, रतनपुरा होती है, उसी तालाब से होती है। गाँव लगे हैं उस तालाब से, बहुत बड़ा टैंक है। यदि उससे बोल दिया जाता है 3 महीना उसकी नहर चलती है, ठीक है ना, लेकिन उसकी नाली इतनी जर्जर है नदी 1 ही महीना नहीं चल पाती है। हाँ पानी तो बहुत है लेकिन नाली नहीं है। उसका जो वेस्टेज उसका निराकरण होना चाहिए। तो पानी गर्मी में उर्दों के लिए पानी मिलेगा, यदि वेस्टेज नहीं हो पानी तो व्यवस्थित मिले तो। लगातार यहाँ पर पानी की राजनीति भी सुनी है, जर्जर हो जाती है। वो सीधे ठेकेदार होती है, सीमेंट ही नहीं डालते। देखो ना अभी हम लाए थे, लात मार देगा टोका हो जाएगा। अगर चारा जमा है तो उसको उखाड़ोगे तो सीधे सीसी उखड़ के आती है। हाँ कंक्रीट। हाँ उसमें सीमेंट ही नहीं डाला अभी। चारा उखाड़ने पर सीसी उखड़ आती है। हम तो साफ ही करे हैं, 1 किलोमीटर नहर हम साफ किए हैं 3 लोग। हाँ कछु आदमी भी लगाए रहे। यदि वो जलाशय का व्यवस्था हो जाए, वो दोनों जलाशयों का पानी की वेस्टेज खमरिया 2-3 पंचायत में, यहाँ पे जो आसपास के गाँव में, आसपास के गाँव में, वहाँ कहीं हमने एक चीज देखा, आपसे अभी बताया पानी की, बिजली की, तीसरा आपने शिक्षा भी दिखा दिया। अब एक और पॉइंट बता, रोजगार, उसको लेकर के क्या है क्षेत्र में? रोजगार कोई रोजगार नहीं है किसी को रोजगार नहीं। खुद की जमीन जो बस मतलब जो खुद की जमीन का मजदूरी यानी कि आदमी जो खेती किसानी कर रहा है, खेती के अलावा और दूसरा कोई रोजगार नहीं है, अलग से कोई व्यवसाय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार हैं लोग। बेरोजगार एक तरफ बगैर पढ़े लिखे सब बेरोजगार हैं। सब पढ़े, हम तो पढ़ रहे हैं, अब का कर भी बेरोजगार है। कोई दिक्कत नहीं, वो बस अपनी किसानी करो, उसके बाद बैठो आप, कोई काम नहीं। तो शिक्षा, अगर रोजगार, लेकिन बात कहाँ किस पर चल रही है ऐसी? ना तो शिक्षा का मुद्दा दिखाई देता है, ना रोजगार का मुद्दा दिखाई देता है, ना स्वास्थ्य का मुद्दा दिखाई देता है, ना बिजली पानी का। तो फिर कैसे पूरा जो क्षेत्र है, फिर कैसे प्रतिनिधियों को चुन करके आप भेज देते हैं? किन मुद्दों पर फिर वोट करते हैं आप लोग? रात में कोनो बीमार हो जाए तो बागली ले जाने पड़ता है, कोई साधन नहीं है। कैसे? कोई डॉक्टर ही नहीं है। अगर कोनो बीमार या दस्त लगे या उल्टी हो तो 10-12 साल 15 साल हो गए। अभी आया है 2-3 महीने पहले, लेकिन वो दिन में साल से बना हुआ था। रात में नहीं रुकता, खराब हो गई, रात में नहीं रुकता यहाँ कोई, खाली डॉक्टर नहीं आ रहा था ना, बैठ रहा था। आ रही है मैडम, आ रही है कभी कभार, दिन में कभी कभार आती है दिन में। तो क्या लगता है वर्तमान में अब किस तरफ जाएगा जो गांव का वोटर है, किस तरफ देख रहा है जो क्षेत्र का वोटर है? बदलाव होगा तो बदलाव है। तो क्या जो आम जनता है, शिक्षा, रोजगार, देखा जाए स्वास्थ्य और ये पानी और बिजली, क्या इन चीज़ों को मुद्दा बना करके देगी, या फिर से जो 5 किलो राशन मिलता है और किसान सम्मान निधि? 5 किलो में आदमी का पेट अगर भर जाए, हो जाएगा 5 किलो में सब पूरा। 5 किलो में तो हो नहीं सकता किसी का, नहीं आधे लोगों को नहीं मिलता, 2-4 लोगों को मिला तो क्या हुआ? 2-3 महीने से नहीं मिल रही, हड़ताल चल रही, जो लोगों की हड़ताल है सुनने में। अरे हड़ताल का पता, हड़ताल 5 किलो में आदमी का पूरा थोड़ा ना हो जाएगा।
आप भी बताओ, आपको भी कितना लगता होगा। तो देखा जाए अगर किलो तो हमारे घर में एक दिन में गल जाते। तो शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य और बिजली और पानी, देखा जाए तो इन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। और देखा जाए पूरे क्षेत्र में अगर हम घूम रहे हैं तो पता चलता है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। अगर देखा जाए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो पढ़ रहे हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है इन बच्चों को भी। जैसे कोई 8 किलोमीटर दूर जा रहा है, जैसे हम उधर आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे थे तो 8-8, 7-7 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। दूसरा आप देखें तो ये जर्जर स्थिति में तमाम ऐसे स्कूल हैं जो बन रहे हैं और सरकार इस तरफ कहीं ना कहीं आंखें मूंदे। और दूसरी तरफ अगर हम सब वो पढ़ ही नहीं पाए तो कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, अभी वर्तमान में रिपोर्ट निकल के आई है कि 66,000 जो प्राइमरी के स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं और उनमें लगातार शिक्षक जो भर्ती किए जाने चाहिए थे, सरकार उनको रोक के रखी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोक के रखी हुई है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में शिक्षक ना पहुंचे, इन बच्चों के भविष्य के बारे में ना हो करके अलग ही दुनिया में एक चुनाव की नीति बनाई जाती है, अलग मुद्दे लाए जाते हैं। और हाँ, अगर देखा जाए, लेकिन हाँ बात करें, जैसे एक मीडिया का एक सवाल उठता है, तो क्या अगर वर्तमान में अगर हम देखें टीवी मीडिया, तो टीवी मीडिया इन जो मुद्दे आप जो वर्तमान में बता रहे हैं ग्राउंड स्थिति पर, तो क्यों टीवी मीडिया आवाज नहीं उठा रही है? क्या लगता है क्यों नहीं उठा रही है? आवाज नहीं करे मीडिया वाले, पहली बार आए हैं। 40 साल में पहली दफे, हमारी 59 साल की उम्र है, हम 40 साल में पहली दफे देखे हैं कि यहाँ मीडिया आई। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या खाते हो, क्या मरते हो, क्या बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, स्कूल गिरता है, वोट लेकर के आपको ऐसे ही छोड़ जाते हैं, मरे जैसे छोड़ जाते हैं। शिक्षकों को इतना पैसा देती है तो प्राइवेट स्कूल वहाँ सुविधाएं क्यों नहीं देती? बिल्डिंग की कमी है क्या? बाहर से तो दिख रही है साजी है, लेकिन काम ऐसा क्यों होता है कि वो 10 साल में खराब हो जाता है? आते हैं विधायक लोग, आते हैं, झांसा देख के चले जाते हैं, जीत के चले जाते हैं। कंप्लीट अच्छे तरीके से होना चाहिए, हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो चाहिए वो होता नहीं है। चलिए देखा जाए, अब बात आती है शिक्षा की, हो गया, रोजगार हो गया, अब बिजली का हो गया, पानी का। बोहरी बंद में अगर ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या निकल के आ रही है और इतना हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, युवा हैं और साथ में बच्चे भी हैं, अगर देखा जाए तो सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो राजनीति का निकल के आ रहा है, अगर बोहरी बंद की मैं बात करता हूं तो एक क्षेत्रीय विधायक को लेकर के निकल के आ रहा है कि क्षेत्रीय विधायक को, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी धर्म से हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे कुशवा हो या कोई भी लोधी हो, किसी समाज से हो, और लेकिन क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर देखा जाए, और 2023 में चुनाव होने हैं और कभी भी चुनावी जो बुगुल है वो बच सकता है और क्षेत्र की जनता शायद तैयार है जो क्षेत्रीय जो विधायक या क्षेत्रीय नेता चुनने के लिए। तो क्या लगता है इस बार क्षेत्र की जनता का क्या यही मूड है जो हम बता रहे हैं? जी देखिए, पूरा क्षेत्र का, और जो मुख्य समस्या है जो बता रहे हैं कि क्षेत्र का अगर नेता होता है तो ये जो क्षेत्र की समस्या है उनको सॉल्व कर सकता है, उन समस्याओं का निवारण कर सकता है और घूम सकता है। और आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो लगातार सालों से जो सरकार है कभी किसी नाम पर लूटती आई है, कभी 5 किलो राशन या कभी किसान सम्मान निधि या छोटे झूठे जो वादे हैं कहीं ना कहीं वो करती आई है। आज वर्तमान में जो मीडिया है आप देख रहे होंगे उसका असर क्या है, वो सरकार का पक्ष रख रही है। जैसे दादा ने बोला कि 67 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 59 साल मेरी उम्र है, लेकिन वर्तमान में कभी किसी गाँव में, आसपास गाँव में कोई मीडिया देखने को नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो वर्तमान में सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है जो गाँव में जाकर के आवाज़ उठाता है और गांव की जो समस्या है वो सरकार को सुनाना चाहता है, जबकि सरकार वर्तमान में अपने मन की बात करता है, बस वो ही सुनाता है और पूरा सोशल मीडिया जो टीवी मीडिया है उसी की बातें करता है। अभी जो आम जनता की बातें हैं वो, और जो आम जनता के मुद्दे हैं वो गौण हैं, बिल्कुल शांति है। उधर से जो जनता क्या कहती है और जनता क्या बोलती है उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो साथियों, क्षेत्रीय विधायक यदि 1 करोड़ दे दिया शिवराज सिंह चौहान के, तो उसी की टिकट है गुड्डू पांडे की। साथियों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय विधायक को लेकर के यहाँ पर अब की बार इलेक्शन होने वाला है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा और क्षेत्र की और भी गांव का सर्वे लेकर के आता रहूँगा। तब तक आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।